निश्चित रूप से देखिए केजरीवाल जी अब क्या है, दिल्ली में तो अब वो उनकी चलती नहीं। दिल्ली में लोगों ने उनको फेल मान लिया है और अब वो बाहर मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ज़रूर कहूँगा कि एक्सपोज़ होना चाहिए केजरीवाल पूरी तरह से। मैं मान सकता हूँ अगर वो फ्री दे सकता है कुछ तो सिर्फ़ दारू दे सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में रैली की है और रैली करने के बाद उन्होंने वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया कि उन्होंने सत्ता पर कई साल हरियाणा में काबिज रहे लेकिन कुछ नहीं किया है। ऐसे में बीजेपी विधायक अजय महावर हमारे साथ है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल हरियाणा गए, उन्होंने कहा फ्री बिजली फ्री पानी देंगे और कई और सुविधाओं का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा बीजेपी की सरकार है, किसान परेशान है, बेहाल है, कांग्रेस ने 25 साल राज किया और कांग्रेस ने भी हरियाणा की जनता को परेशान किया। कैसे देखते हैं सब? निश्चित रूप से देखिए केजरीवाल जी अब क्या है, दिल्ली में तो अब वो उनकी चलती नहीं। दिल्ली में लोगों ने उनको फेल मान लिया है और अब वो बाहर मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सच ये है कि 9 साल में दिल्ली को बदहाल कर दिया। वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इन्होंने फ्री पानी की बात की थी, आप जाकर सर्वे कीजिए। टैंकर माफिया को ख़त्म करने की बात की थी, टैंकर बढ़ गए, लेकिन लोगों को आज भी साफ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। पानी ही नहीं मिल रहा, जहाँ मिल रहा वहाँ गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है लोग। जाकर लोगों के साथ पूछना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों से पूछना पड़ेगा। दूसरी बात, बिजली का इन्होंने किया। बिजली में इन्होंने जितना एक जेब में डाला है, दूसरी जेब से उससे 5 गुना, 10 गुना, 8 गुना ज़्यादा फिक्स चार्ज के नाम पर, अन चार्जेस के नाम पर निकाल लिया। यमुना जी को प्रदूषित कर रखा है। पूरा वायुमंडल यहाँ का, दिल्ली देश की नहीं दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। ये दिल्ली को दिया है और जाकर दूसरी जगह झूठी मार्केटिंग कर रहे हैं। इसीलिए मैं तो ज़रूर कहूँगा कि एक्सपोज़ होना चाहिए केजरीवाल पूरी तरह से। मैं मान सकता हूँ अगर वो फ्री दे सकता है कुछ तो सिर्फ दारू दे सकता है। तो दिल्ली में गली गली मोहल्ले अध्यादेश को लेकर के भी वो लगातार विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि आने वाले सत्र में अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर सकें और ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं बीजेपी की केंद्र सरकार को गिराने की कोशिश कर सकें, यानी अध्यादेश के मुद्दे पर। ये उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और वो कभी पूरे नहीं हो सकते। उनको मालूम था, जिस दिन वो दिल्ली का पहला चुनाव लड़ रहे थे तब भी उनको मालूम था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। यहाँ पर सारी चीज़ें अन्य राज्यों की तरह नहीं चलती हैं। ये यूनियन टेरिटरी है और उसको वो समझने के लिए तैयार नहीं है। वो उसको पूर्ण राज्य की तरह करना चाहते हैं और अभी भी जब केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई है, वो अपनी कोशिश करते रहें, लेकिन पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ, भारतीय जनता पार्टी दोनों सदनों में अध्यादेश को पारित कराएगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी सादित के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।